नमस्कार। ईश्वर करे कि यह खबर झूठी हो। अलकायदा जैसा संगठन और उससे किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के जुड़े होने की खबर आए, सुनकर ही दिल कांप उठता है कि अलकायदा का संबंध कांग्रेस के लीडर से। पर खबर आई है तो बात तो करनी पड़ेगी। कौन है वह कांग्रेस का लीडर जिसका रिलेशन अलकायदा जैसे खूनी आतंकी संगठन से बताया जा रहा है? यह नेता कहां का रहने वाला है और कैसे इसके तार अलकायदा से जुड़े हैं, यह बताया जा रहा है। सब कुछ बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची में कांग्रेस के नेता की पहचान रखते हैं बबलू खान। अब इन्हीं बबलू खान पर आरोप है कि इनके रिलेशन अलकायदा से हैं। ये अलकायदा को बाकायदा फंडिंग करते हैं। फंडिंग करना यानी उस संगठन के प्रचार प्रसार के लिए पैसा से मदद, धन मुहैया कराना, धन उपलब्ध कराना। बबलू खान रांची में कांग्रेस के नेता ही नहीं हैं, एक नर्सिंग होम भी चलाते हैं। रांची के बरियातू में नर्सिंग होम का नाम है लेक व्यू नर्सिंग होम। इसके साथ ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कई तरह के काम धंधे हैं, धन्य धान्य से परिपूर्ण है। और अब इन्हीं बबलू खान को ईडी ने समन भेजा है, बुलाया है। और बातचीत का सब्जेक्ट क्या है कि बबलू खान कहीं रांची में हुए जमीन घोटाले से प्राप्त रुपया अलकायदा को तो नहीं पहुंचा रहे थे। आप समझिए, रांची में पिछले 2-3 सालों में ढेर सारे जमीन के घोटाले हुए हैं। उस घोटाले से जो आय हुई है उसका रिलेशन बताया जा रहा है बबलू खान से। और यह आरोप लग रहा है कि बबलू खान उसमें से एक बड़ा हिस्सा अलकायदा को देते हैं। तो जमीन घोटाले से क्या रिलेशन है बबलू खान का, पहले यह समझिए, फिर समझ में आएगा बाकी बात। रांची में पिछले 1-2 साल से जमीन घोटाले की गूंज है। और इन्हीं घोटालों के चक्कर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। ईडी ने गिरफ्तार किया था। 130-32 दिन, लगभग 4 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए हेमंत सोरेन। और जमीन घोटाले के चक्कर में ही 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं 2 का उल्लेख कर रहा हूं। एक का नाम है अफसर अली और दूसरे का नाम है तलहा खान। दोनों नाम याद रखिए, अफसर अली और तलहा खान। जमीन घोटाले का किंगपिन, जमीन घोटालों का आरोपी, यह अफसर अली बबलू खान का भाई है और यह तलहा खान बबलू खान का दामाद है। तो इस तरह जमीन घोटाले से रिलेशन हो गया बबलू खान का। अब हुआ क्या कि पिछले दिनों एटीएस ने, आतंक निरोधी संगठन ने, रांची से 5 लोगों को गिरफ्तार किया कि इनका संबंध अलकायदा से है। उसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो रांची के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल मेडिका, रांची के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल मेडिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अब हुआ क्या कि इश्तियाक अहमद इन्हीं बबलू खान के अस्पताल में भी सेवा देते हैं, लेक व्यू नर्सिंग होम में भी सेवा देते हैं। और यहां तक आरोप है कि लेक व्यू नर्सिंग होम का लाइसेंस भी इन्हीं इश्तियाक अहमद के नाम पर है। और इश्तियाक अहमद, डॉक्टर इश्तियाक अहमद जहां रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, उस फ्लैट को बनवाने वाला भी बबलू खान है। तो 2 चीजें हो गई। अलकायदा के जिस आतंकी डॉक्टर को एटीएस ने गिरफ्तार किया, उससे रिलेशन बबलू खान का। और जमीन घोटाले में जो गिरफ्तारियां हुई है तलहा खान और अफसर अली की, वे दोनों बबलू खान के रिश्तेदार।
एक भाई और एक दामाद। तो यहां पे रिलेशन जुड़ गया बबलू खान का जमीन घोटाले से भी और इश्तियाक अहमद के थ्रू अलकायदा से भी। तो ईडी को शक है कि जमीन घोटाले की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अलकायदा में गया, अलकायदा के प्रचार प्रसार के लिए गया। इसीलिए ईडी ने समन भेजा है बबलू खान को, पूछताछ के लिए बुलाया है। मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के लीडर पर अगर यह आरोप लगे अलकायदा से रिलेशन का, तो बहुत ही बुरा लगेगा, किसी को भी सुनकर बुरा लगेगा, भले वह कांग्रेस से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर करे कि ईडी का शक, अभी तो शक ही कहेंगे, गलत निकले और बबलू खान बेदाग निकल जाए। भले उनका दामाद और भाई जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुआ हो, भले इश्तियाक अहमद उनके नर्सिंग होम में काम करते हों, भले इश्तियाक अहमद से उनके रिलेशन हों, भले इश्तियाक अहमद उनके द्वारा बनाए गए फ्लैट में रहते हों, लेकिन उससे कम से कम बबलू खान का रिलेशन नहीं निकले। अगर निकलता है तो बहुत बुरा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का एक लीडर का रिलेशन अलकायदा जैसे संगठन से है, जिस अलकायदा की स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी, खूंखार आतंकवादी संगठन ने। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।